आपका बहुत बहुत स्वागत है डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 2 में, जो कि बीसीए थर्ड सेम का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम यूनिट 1 को कर रहे थे। थोड़ी सी यूनिट 1 हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट कर दी है। जिसने वो नहीं देखा पहले उसे जाकर देखो। फिर इसमें हम आगे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे का जो हमारा टॉपिक आता है एरे। एरे क्या होता है? एरे होता है कलेक्शन जो कि सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं उसमें। ठीक है, मतलब सिमिलर टाइप डेटा जो होता है, जैसे 1 2 3 4 5, उनका जो कलेक्शन होता है वो होता है एरे। ठीक है, स्टोर इन स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन। एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती हैं सारी डेटा वैल्यू जो भी होती है। स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन विच कैन बी रेफर्ड बाय ए सिंगल नेम। सिंगल नेम से ही वो सब पहचाने जाते हैं, जैसे A1 A2 A3। तो मतलब एरे नंबर 1, एरे नंबर 2, एरे नंबर 3, उसमें ही 1 2 3 इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे की, जिसको हम सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट बनाकर ही दिखाते हैं। ठीक है, और यूज़ ओनली वन सबस्क्रिप्ट टू डिफाइन द एलिमेंट ऑफ एरे। बंडली एरे भी कहते हैं इसे। एक ही सबस्क्रिप्ट होगी हमारे जब साइज़ बताएंगे। जैसे समझ लो कि हम जैसे लिखते हैं डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और साइज़, तो एक ही सबस्क्रिप्ट होगी। ठीक है, एग्जांपल देख लो। डेटा टाइप हमने लिखा कोई इंट, वेरिएबल नेम हमने लिखा नम, और जो हमने साइज़ दिया कि उस एरे में कितना साइज़ है तो वो है 10, फिर सेमीकोलन। और अब एग्जांपल से समझ लो। एग्जांपल हमने दिया करेक्टर एरे। एरे का मतलब 5, तो 5 साइज़ है इसमें। 5 साइज़ में है कौन कौन सी वैल्यू? A B C D E। ठीक है, तो इनमें हम अब वैल्यू देंगे। इंडेक्सिंग होती है इसकी 0 1 2 3 4। अब जो भी एरे में हमारी डिजिट है वो ए की है 12, बी की है 45, सी की है 34, डी की है 2, ई की है 33। ऐसे होता है। इंडेक्सिंग में फर्स्ट एलिमेंट होता है 0, और लास्ट एलिमेंट आप जितना आपका साइज़ होगा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम सबस्क्रिप्ट जो यूज़ करते हैं वो दो होते हैं। इसे हम मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम इसे टू डी एरे भी कहते हैं और टू डायमेंशनल एरे भी कहते हैं, जिसमें रो और कॉलम की बात होती है। मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन आपने मैट्रिक्स पढ़ा ही होगा। इसका कुछ ऐसे हम डिक्लेरेशन करते हैं, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, रो और कॉलम। जैसे इंट नम और साइज हमारा 2 और 3। ठीक है, रॉ और कॉलम की बात होती है जो कि हमारी वैल्यू बताते हैं। जैसे इंट नम 2 और 3, तो हमारा 2 और 3 1 2 3 4 5 6, ये तो हमारा पूरा साइज़ हो गया इनका। 3 2 जा 6, तो ये तो पूरा साइज़ हो गया। अब इस साइज़ को हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम कि रो कितनी है, 1 2 3। तो रो हमारी 3 होंगी, और सेकंड वाला कॉलम बताता है कि कॉलम कितने होंगे। ठीक है, तो 2 कॉलम होंगे 1 2 3 4 5 6। इसे मैट्रिक में रिप्रेजेंटेशन करते हैं 2D डायमेंशनल को। ठीक है, इसकी इंडेक्स वैल्यू भी अलग होती है, 0 0 0 1 1 0 ऐसे होती है। ठीक है, जैसे यहाँ हमने रो बना लिया, यहाँ कॉलम बना लिया, ये एरे बना लिया, तो ये इसकी इंडेक्सिंग है 0 0 1 1 या 2 या 3 या 4। तो हम जैसे लिख रहे हैं 1 1, हमारा कहाँ है? तो हमारा 1 है 0 0 में। रो कॉलम का इंडेक्स देखेंगे तो हमारी वैल्यू पता लग जाएगी 0 है कहाँ। अगर हम 2 को देखना चाहते हैं तो रो को देखेंगे, इंडेक्स है 0, और कॉलम का इंडेक्स है 1, तो 0 1। तो ऐसे ही इसकी इंडेक्सिंग पता लगती है। बात कर लेते हैं डेंस मैट्रिक्स की। हैज़ मोर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट, जिसमें ज़ीरो कम हो उसे हम डेंस मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्प्रेज एरे की। इफ़ मोर नंबर ऑफ एलिमेंट हैज़ वैल्यू 0, जिसमें ज़ीरो ज़्यादा हो उसे हम स्प्रेज एरे कहते हैं। इसमें 4 टाइप आते हैं। अब इसकी फॉर्म में दिखा देता हूँ आपको। डायगोनल मैट्रिक्स, ट्री डायगोनल मैट्रिक्स, और लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर। ठीक, डायगोनल और ट्री डायगोनल को हम बॉन्ड मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो समझ लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स होते क्या हैं। नॉन ज़ीरो एलिमेंट आर स्टोर इन लीडिंग डायगोनल। जो भी हमारे नॉन ज़ीरोज़ हमारे एलिमेंट होते हैं वो लीडिंग डायगोनल, लीडिंग मतलब बीच का जो हमारा मेन
जो डायगोनल होता है उसके अलावा जितने भी ज़ीरो होते हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। जो बाकी तो ज़ीरो और बीच वाले में सिर्फ नंबर, डायगोनल में सिर्फ नंबर। अब इसको ही हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के उससे समझेंगे। इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है रो, कॉलम, एलिमेंट, और यहाँ लिख दिया हमने इसका इंडेक्सिंग नंबर 1 2 3 4, ठीक है। तो रो 1 में हमने लिखा 1, कॉलम 1 में लिखा 1, क्योंकि यही है इसकी रो 1 कॉलम नंबर 1, ठीक है। तो इसमें 1 1 एलिमेंट क्या है 1। रो सेकंड कॉलम नंबर 2, रो सेकंड कॉलम नंबर 2 में क्या है एलिमेंट 2। रो 3 कॉलम नंबर 3 एलिमेंट क्या है 3। रो 4 रो कॉलम 4 और एलिमेंट क्या है 6। तो ऐसे ही हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं और ये पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब इसकी बात करते हैं हम ट्राई डायगोनल की। नॉन ज़ीरो एलिमेंट आर प्लेस्ड ऑन और बिलो और अबव लीडिंग एलिमेंट। जो हमारा डायगोनल होता है ना, उसके ऊपर वाली रो में भी और उसके ऊपर उसके नीचे में भी नंबर होंगे, और जो छोटे से बाकी के जो बन जाएंगे वो ज़ीरो होंगे। इसे ही हम ट्री डायगोनल कहते हैं। मतलब डायगोनल के ऊपर भी डायगोनल के नीचे भी नंबर ही नंबर होंगे, बाकी ज़ीरो होंगे, ठीक है। इसका भी ऐसे ही हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, रो कॉलम और उनके हिसाब से 1 1 में क्या एलिमेंट है, 2 1 में क्या एलिमेंट है, ठीक है। अपर ट्राइंगुलर में क्या होगा, अपर ट्राइंगुलर में डायगोनल और डायगोनल से नीचे वाले जो होंगे वो सारे नंबर होंगे, और बाकी ऊपर जो होंगे वो ज़ीरो होंगे, क्योंकि लोअर ट्राइंगुलर है। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लेफ्ट लोअर ट्राइंगुलर और एक होता है राइट लोअर ट्राइंगुलर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, वो भी इजी है, वो ऐसा डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। वो उसमें यहाँ नंबर होंगे और ऊपर ज़ीरो होंगे, ठीक। और इसमें भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कुछ इसी प्रकार का है, रो कॉलम और एलिमेंट। रो बतानी है, पहले कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, दूसरे रो में पहले कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। बाकी हम अब बात करते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की। इसका मतलब होता है नॉन ज़ीरो एलिमेंट आर प्लेस्ड इन अबव लीडिंग डायगोनल। मतलब जो हमारा लीडिंग डायगोनल है उसके ऊपर तो होंगे नंबर, उसके नीचे होंगे ज़ीरो, और उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी ऐसा होगा। रो 1 में रो 1 कॉलम नंबर 1 कौन सा एलिमेंट है 1। रो 1 मतलब ये रो 1 चलती रहेगी, अभी तो फिलहाल ये वाली रो ही चलती रहेगी। रो 1 कॉलम नंबर 2 एलिमेंट 7। रो 1 कॉलम नंबर 3 एलिमेंट 8। रो 1 कॉलम नंबर 4 एलिमेंट 5। तो ऐसे करके ही पूरा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। और यही आपकी डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट की BCA थर्ड सेम की यही फर्स्ट यूनिट थी, जिसमें मैंने आपके सारे जो भी मेन टॉपिक थे वो सब कवर करा दिए। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता यूनिट 1 में से, और यही आपकी सारी यूनिट थी। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की। थैंक यू।